क्या आपने कभी विचार किया कि बड़ा आदमी बनना अच्छी बात होती है मगर अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात होती है। तो पहले आप एक अच्छे आदमी बनिए, बड़े आदमी तो आप बन ही जाएंगे क्योंकि आप अनुशासित हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। देखिए आज है 14 सितंबर और आज टोटल हम 12 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में, वो भी पूरे डिटेल में मैप के साथ में। और देखिए ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। और साथ में आप 2018, 19, 20 और 21 के सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है हमने, ठीक है। और देखिए जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष जो है किसको अपॉइंट किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके रणधीर सिंह है। और रणधीर सिंह कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। देखिए आपको मैंने बता दिया कि इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया बिहार में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी कि एशियाई ओलंपिक परिषद का। देखिए ये जो है 5 बार के ओलंपिक निशानेबाज रह चुके हैं। और इस समय जो है वर्तमान में ये जो आपका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है तो उसमें ये मानद आजीवन उपाध्यक्ष हैं, लेकिन अब ये उपाध्यक्ष से प्रमोट हो चुके हैं, ये कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे अब ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में। और जो आपके रणधीर सिंह हैं ये 1991 से 2015 तक 24 साल तक जो है ओसीए यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो है महासचिव भी रह चुके हैं। और जो आपके रणधीर सिंह हैं ये 1987 से जो है 2012 तक भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव भी रह चुके हैं। और आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 2001 से 2014 तक पूर्व सदस्य रहने के बाद ये जो है इसके मानद सदस्य भी बन गए हैं। और आपको बता दूं इस साल मार्च महीने में, ठीक है, मार्च 2021 में रणधीर सिंह को ओसीए यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया आम सभा ने 2022 हांगजोउ एशियाई खेलों की समन्वय समिति के चेयरमैन के रूप में जो है अपॉइंट किया था। तो रणधीर सिंह काफ़ी मंझे हुए व्यक्ति हैं और ये अब बन गए हैं कार्यकारी अध्यक्ष किसके, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी कि एशियाई ओलंपिक परिषद के। और देखिए जो आपका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसके बारे में 3 चीज़ याद रखिएगा। पहला ये कि इसका मुख्यालय आपका कुवैत सिटी कुवैत में स्थित है। दूसरा 16 नवंबर 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा इसकी मेंबरशिप जो है टोटल 45 देशों के ओलंपिक कमेटी के पास है, ठीक है। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में पुर्तगाल के किस पूर्व राष्ट्रपति का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए पुर्तगाल के जो पूर्व राष्ट्रपति थे जॉर्ज सैम्पियो, ठीक है, तो जॉर्ज सैम्पियो का अभी हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। देखिए जो आपके जॉर्ज सैम्पियो हैं वो 1996 में पहली बार और 2006 में दूसरी बार पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने थे। और पुर्तगाल देश की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में आज जानेंगे, मैप में भी इसकी लोकेशन देखेंगे। देखिए पुर्तगाल जो इसकी राजधानी क्या है, लिस्बन है और यहाँ की मुद्रा है यूरो। और पुर्तगाल की जनसंख्या कितनी है, 1.03 करोड़। और पुर्तगाल के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है मार्सेलो रेबेलो डे सूजा। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज है। और पुर्तगाल कहाँ पे लोकेटेड है मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, वर्ल्ड मैप में। देखिए ये आपके सामने वर्ल्ड मैप खुल गया है। और ये देखिए ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है और ये आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप है। और ये आपका एशिया वगैरह का पार्ट दिख रहा है। और ये आपका अफ्रीका है और इधर वाला पार्ट जो है आपका यूरोप है, ठीक है। और यूरोप में देखिए यहाँ पे कुछ इस जगह पे मैंने लोकेट किया है रेड कलर में, तो ये आपका जो है पुर्तगाल है। और इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको ये वाला नज़ारा दिखेगा। तो पुर्तगाल जो है देखिए यहाँ पे रेड वाला पार्ट जो पूरा है ये पुर्तगाल है। इसके बगल में आपको स्पेन इससे सीमा बनाते हुए दिख रहा है। तो पुर्तगाल की सीमा किससे लगती है, स्पेन के साथ में लगती है। और पुर्तगाल एक यूरोपीय देश है। इसकी लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है, इसको याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न की हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल एवं क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना को जो है किस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखिए अभी हाल ही में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना को जो आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका मुख्यालय आपका चेन्नई में है और इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। चौथा प्रश्न की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव कौन बन गए हैं। तो देखिए व्यक्ति आपके हैं आलोक तिवारी जी। देखिए आलोक तिवारी जो है ये 25 अगस्त 2020 को बतौर डीएम
कानपुर तैनात हुए थे। देखिए कानपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो वहाँ पे ये वर्तमान में जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम कर रहे हैं। 25 अगस्त को इनका नियुक्ति हुआ था और इन्होंने न सिर्फ कोरोना संक्रमण की रोकथाम में प्रभावी भूमिका अदा की थी, बल्कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए भ्रष्टाचार के मामलों में भी जो है सख्त कार्रवाई की थी। तो इसी कार्यों को देखते हुए इनको प्रमोट कर दिया गया है और अब जो है ये कानपुर के डीएम का पद छोड़ के अब ये काम करेंगे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के रूप में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वर्तमान में निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम है आलोक तिवारी। ठीक है। और अगला प्रश्न है कि किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखिए जो किचनवेयर ब्रांड है वंडर शेफ, ठीक है, तो वंडर शेफ ने अभी हाल ही में कृति सेनन को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए जो वंडर शेफ है ये मुख्य रूप से चुस्त दुरुस्त युवाओं को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पाद बनाती है और ये भी कृति सेनन भी काफ़ी फिट हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसने, किचनवेयर ब्रांड जिसका नाम है वंडर शेफ। देखिए जो आपकी वंडर शेफ कंपनी है ये बड़े पैमाने पर रसोई से जुड़े प्रीमियम उत्पादों का निर्माण करती है और वंडर शेफ के संस्थापक और प्रबंध निदेशक कौन है, रवि सक्सेना। छठवां प्रश्न की हाल ही में एडब ने किसे एडब इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो एडब कंपनी है इसने प्रतिभा महापात्रा को जो है एडब इंडिया का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया है। और देखिए इस भूमिका में जो आपकी प्रतिभा महापात्रा हैं तो ये एडब एक्सपीरियंस क्लाउड और एडब क्रिएटिव क्लाउड और एडब डॉक्यूमेंट क्लाउड में एडब के भारत के व्यवसाय का नेतृत्व करेंगी। और जो आपकी प्रतिभा महापात्रा हैं ये एशिया पैसिफिक के एडब के जो अध्यक्ष हैं साइमन टेट इनको रिपोर्ट करेंगी। तो इसको याद रखिएगा कि एडब ने जो है एडब इंडिया के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में प्रतिभा महापात्रा को हाल ही में नियुक्त किया है। देखिए एडब जो है ये क्या चीज़ है, आपने एडब का जो पीडीएफ है, ठीक है, इसको देखा होगा, इसकी एक एप्लीकेशन आती है एडब पीडीएफ, तो ये सारी चीज़ें बनाता है ये एडब जो है और इसके सीईओ है वर्तमान में शांतनु नारायण। एडब की स्थापना दिसंबर 1982 में हुई थी और ये एक अमेरिकन कंपनी है, इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। और सातवां प्रश्न है हाल ही में किस लेखिका ने अपने उपन्यास पीरानेसी के लिए फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीता है। तो देखिए ये लेखिका आपकी हैं सुजैना क्लार्क। याद रखिएगा सुजैना क्लार्क ने अपने उपन्यास जिसका नाम क्या है पीरानेसी, तो पीरानेसी के लिए क्या जीता है फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार। और जो सुजैना क्लार्क हैं ये जानी मानी एक हस्ती हैं, ये अंग्रेजी की लेखिका हैं, मतलब अंग्रेजी भाषा में अपने लेख लिखती हैं और इनको इनके पहले उपन्यास जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नॉरेल के जो है जाना जाता है। आठवां प्रश्न की हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके पवन कुमार गोयनका हैं इनको बनाया गया है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र का अध्यक्ष। देखिए जो पवन कुमार गोयनका है ये इससे पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं और ये जो है आपको बता दूं जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र है तो इसको शॉर्ट में इन स्पेस के नाम से जानते हैं और ये जो है अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के तहत एक स्वतंत्र नोडल एजेंसी है और इस एजेंसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बन गए हैं, पवन कुमार गोयनका। तो फिर से सुनिए, पवन कुमार गोयनका को बयाली में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसे गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में विजय गोयल को बनाया गया है गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष। देखिए जो पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल हैं इनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत का स्थल जो आपका गांधी स्मृति और दर्शन समिति है इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। और देखिए जो आपका ये गांधी स्मृति और दर्शन समिति है ये है क्या चीज़। देखिए जो गांधी स्मृति और दर्शन समिति है इसका गठन सितंबर 1984 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था और ये जो है संस्कृति मंत्रालय से रचनात्मक सलाह और वित्तीय सहायता के तहत कार्य कर रहा है वर्तमान में और ये नई दिल्ली में आपका स्थित है। और एक खास बात और है, देखिए विजय गोयल को क्या बनाया गया है उपाध्यक्ष, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन होते हैं ये भी एक सवाल उठता है। तो देखिए जो भारत का प्रधानमंत्री होता है ये गांधी स्मृति और दर्शन समिति का जो है अध्यक्ष होता है, इसको याद रखिएगा।
और देखिए इस समिति का उद्देश्य जो है विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन, मिशन और विचारों का प्रचार प्रसार करना है। 10वां प्रश्न है कि याहू के नए सीईओ कौन बन गए। तो देखिए जो याहू कंपनी है, ठीक है, इसके नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं जिम लैंजोन। ठीक है, देखिए जो आपकी जिम लैंजोन है ये याहू के सीईओ के पद पर गुरु गोराप्पन का जगह लेंगे। ठीक है, तो यानी कि जिम लैंजोन का जो अपॉइंटमेंट है ये गुरु गौरापन की जगह पर किया गया है। देखिए जो आपके याहू के जो नए सीईओ हैं जिम लैंजेन, तो ये वर्तमान में डेटिंग ऐप टिंडर के सीईओ के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब ये टिंडर के सीईओ के रूप में कार्य छोड़ेंगे और याहू के सीईओ के रूप में काम करेंगे जिम लैंजोन। याहू किस देश की कंपनी है। देखिए याहू जो है ये भी एक अमेरिकन कंपनी है। इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और इसको स्थापित किया गया था जनवरी 1994 में। और इसकी स्थापना जेरी यंग और डेविड फिलो ने की थी और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वेरिजोन मीडिया। अगला प्रश्न है कि यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का टेनिस खिताब किसने जीता। देखिए ये आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपको पेपर में छपा हुआ भी मिलेगा सभी एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे एमपी पुलिस का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो। ठीक है, तो यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का जो टेनिस खिताब है इसको जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। और आपको बता दूं जो आपका पुरुष वर्ग था, ठीक है, पुरुष वर्ग का जो यूएस ओपन का खिताब था, तो इसमें जो आपके डेनियल मेदवेदेव हैं इन्होंने न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में आयोजित यूएस ओपन पुरुष एकल के फाइनल में अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीता। अगला प्रश्न भी हमारा यूएस ओपन से ही है कि 53 साल बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है। तो देखिए 53 सालों के बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी बनी है एमा रादुकानु। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है, देखने से शक्ल से तो ये इंडियन लग रही हैं, लेकिन ये आपकी जो है ब्रिटेन की महिला है। ठीक है, ब्रिटेन की निवासी हैं। देखिए महिला वर्ग में जो ग्रेट ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी एमा रादुकानु हैं, इन्होंने कनाडा की लेला एनी फर्नांडिस को हराकर 2021 का ये यूएस ओपन महिला एकल खिताब फाइनल खिताब जो है जीता है। और देखिए यहाँ पे कुछ विजेताओं के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जो श्रेणियाँ इसमें होती हैं। जैसे कि देखिए कोई भी टेनिस खिताब होता है तो उसमें होता है मेंस सिंगल्स, फीमेल सिंगल और मिक्स डबल्स का होता है, उसके बाद पुरुष डबल्स का, महिला डबल्स का होता है। तो मैंने 2 बता दिया आपको, बाकी के 3 बचे हैं वो भी जान लीजिए। देखिए जो ब्रिटेन के सैली सबरी और अमेरिका के राजीव राम हैं, तो इन दोनों ने ब्रिटेन के जेमी मरे और ब्राज़ील के ब्रूनो सोरेस को 3-6, 6-2, 6-2 से हराकर जो है यूएस ओपन में मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि यूएस ओपन में मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता, तो इसको जीता है अमेरिका के राजीव राम ने और ब्रिटेन के सैल सबरी की जोड़ी ने। ठीक है, तो ब्रिटेन के सैली सबरी और अमेरिका के राजीव राम की जोड़ी ने ब्रिटेन के ही जेमी मरे और ब्राज़ील के ब्रूनो सोरेस को 3-6, 6-2, 6-2 से हराकर यूएस ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है। और देखिए जो ऑस्ट्रेलिया की सैम स्टोसुर हैं और चीन की झांग सुआई हैं, इन दोनों ने जो है अमेरिका ओपन महिला युगल खिताब जीता है और ये इन दोनों का साथ में दूसरा खिताब भी है। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की सैम स्टोसुर और चीन की झांग सुआई ने अमेरिकी ओपन महिला युगल खिताब जीत लिया है और दोनों ने करीब 2 घंटे चले मुकाबले में अमेरिका की कोको गा और कैटी मैकनेली को 6-3, 3-6 और 6-3 से हराया था। और देखिए 2021 यूएस ओपन जो आपका था, ठीक है, इसके लिए कुल पुरस्कार राशि रखी गई थी 57.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि 2019 में 57.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से थोड़ा सा अधिक है। और 2020 के संस्करण में कुल पुरस्कार राशि कितनी थी। देखिए 2020 में भी ये पुरस्कार राशि काफ़ी कम थी, ये थी 53.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्तमान में ये पुरस्कार राशि कितनी होगी है 57.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे एक पेज में आपको जो है यूएस ओपन का खिताब जो है उसके सारे विनर्स का नाम दिख रहा है। देखिए मैंने अभी मिक्स डबल्स के बारे में नहीं बताया था, तो मिक्स डबल्स का जो खिताब है यूएस ओपन में इसको जीता है क्रॉकचिक और सैली सबरी की जोड़ी ने यूलियाना ओल्मोस और मार्सेलो एरीवालो की जोड़ी को हराकर। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर लिए।
तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन किया गया, बताइए। और दूसरा है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस कवि और स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, बताइए। और तीसरा है कि हाल ही में भारत और जापान ने अपना किस क्रम का समुद्री मामलों का संवाद यानी कि मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग आयोजित किया, बताइए। और चौथा कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में किस देश के रक्षा मंत्री पीटर डटन के साथ 2+2 वार्ता यानी कि 2+2 वार्ता की, बताइए। इसे 2+2 वार्ता के बारे में देखिए कल का वीडियो देखिए, इसको रिवाइज कर डालिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल वैकल्पिक ईंधन संगठन यानी कि इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेट फ्यूल को किस तरीके से जो है बंद कर दिया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के क्षेत्रों की। का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस देश ने एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है गोफेन 502 को लॉन्च किया था, तो इसको चीन ने लॉन्च किया था। और दूसरा था कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की थी। और तीसरा था कि भारत के पहले उच्च राग कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो ये राज्य हैदराबाद है। और चौथा था कि हाल ही में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया, तो ये राज्य आपका राजस्थान है। और पांचवा था कि हाल ही में किस व्यक्ति ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो इनका नाम है विजय रूपाणी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।